हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? होप सब गुड होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि लैक ऑफ नॉलेज। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारा था वुमेन का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो ज़रूरी है। उसमें जो हमने बात की थी कि व्हाट आर द रीज़न्स कि वुमेन का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो किन रीज़न से आ रही है, उन पे बात की थी हमने। तो आज उसी में एक सोल्यूशन पे बात करेंगे। हम लैक ऑफ नॉलेज वाले पार्ट पे थोड़ा सा बात करेंगे। हम लैक ऑफ नॉलेज पे मैंने आपको जैसे बताया था कि लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हम बहुत सारी जो स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट रन करती है हम उससे अवेयर नहीं होते हैं। हम पता है कि हाँ चल रही है बट वी आर नॉट अवेयर्ड विद इट। तो हम उसी पर थोड़ा बात करेंगे। और हम ये कह सकते और ये देखने की बात है कि जो योजनाएं हैं मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, और बाकी लिंक कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यू यू शुड गो एंड स्टडी अबाउट दैट। हम सबको जो भी योजनाएं चलती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट पे जाके हम सबको थोड़ा स्टडी करनी चाहिए। इतना बिजी हम नहीं रहते हैं कि हम वो नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखनी ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। क्योंकि देखो, हो सकता है आपके लिए वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपसे रिलेटेड कोई है, आप उसको उसको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। एंड इफ़ यू आर हैविंग नॉलेज यू कैन हेल्प पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट। यहाँ पे हमारा टारगेट एरिया लेडीज़ ही हैं, हम लेडीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल। तो हम कुछ स्कीम्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सुकन्या योजना। पहली है सुकन्या, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फिर उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व सुमन योजना। इन कुछ योजनाओं पे आज हम बात करेंगे कि ये कैसे चल रही हैं, क्या वे है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज सुकन्या योजना पे। सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में हमारी सरकार ने रन करी थी और अभी भी चल ही रही है ये योजना। अब सोचने वाली बात है कि जो मैं बार बार कहती हूँ कि हाँ ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस 60-62 साल बाद अगर ये योजनाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तभी ये योजनाएं चल रही हैं। तो इनकी नॉलेज होना भी फिर ज़रूरी है। तो बात करते हैं टॉपिक पे, सुकन्या योजना पे। तो ये जो योजना है ये इसमें 10 साल की जो लड़कियां हो, 10 साल तक आपको बेटी के जन्म से 10 साल तक उसका अकाउंट खुलवाना होता है। और उसमें जो ब्याज होता है वो 7.6 अभी करंट रेट चल रहा है उसका, उस पर मिलता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने, हाँ, जो और इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 250 रुपये होता है, और मैक्सिमम आप लगभग 1.5 लाख रुपए ईयरली कर सकते हो सबमिट। तो जैसे कि इसमें आपने एक हर महीने में जो है इसमें आपने मान लीजिए 1000 रुपये खाते पे जमा किए। एक साल में आपने 12,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। अब एक साल में 12,000 आपने जमा कर दिया। अब इसके कुछ ब्रेकअप्स हैं। अब इसके जो ब्रेकअप्स हैं वो है कि 15 ईयर्स तक आप इसमें पैसा जमा करोगे, उसके बाद नहीं जमा करना है, लेकिन ब्याज मिलता रहेगा आपको। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने जो जमा किए पैसे वो लगभग 15 ईयर्स तक आपने 1,80,000 रुपये जमा कर दिए सुकन्या आपकी बेटी के नाम पे, ठीक है। और फिर वो आपको जो उस पर ब्याज मिलेगा जो गवर्नमेंट देगी वो लगभग होता है 3,29,000 समथिंग ब्याज आता है। तो जब मतलब जब लड़की 21 ईयर्स की होती है तो जो आपको फुल अमाउंट मिलता है वो मिलता है लगभग 5,09,000 समथिंग अमाउंट आपको मिलता है। तो अब देखिए कि ऐसे आमूमन जो मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि घर पे उतने पैसे बचा पाएँ लड़कियों के लिए। तो उनके लिए बहुत अच्छी योजना है कि आपने 1,000 रुपीज़ या जो भी आपका मिनिमम है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया,
आप उतना सबमिट करते रहो, और जब लड़की 21 ईयर्स की होगी तो उसके पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ पैसा आ जाएगा उसकी स्टडीज़ के लिए, उसकी शादी के लिए। तो इस तरह की योजनाएं ना हमें मैं कहती हूँ कि जैसे हमारी जो काम वालियाँ होती हैं, मेड्स होती हैं, उनको उनको हम अवेयर करा सकते हैं इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि एक से माउथ स्पीकिंग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। दूसरा आता है उज्ज्वला योजना, ये एलपीजी की है। अभी इसका दूसरा चरण हमारी सरकार ने चालू किया है 2021 में। इसमें एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ लोगों को मिले हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आपको क्या करना है कि कनेक्शंस आपको नॉर्मल डिटेल सारी देनी है, आधार कार्ड वगैरह, और आपको गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में ये एलपीजी, और देखिए एलपीजी के लिए इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या हमारे आसपास जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, या जो मतलब जो गांव से रिलेटेड हैं जहाँ पे अभी भी चूल्हे जल रहे हैं, तो हमें एक बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि देखिए चूल्हा जलाने से ऐसा नहीं केवल पॉल्यूशन ही होता है, पॉल्यूशन होता है और सब तो इन्फेक्टेड होते ही हैं, और जो लेडी उस पर खाना बना रही होती है उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो जो धुआं है, जो उसकी धुएँ से उसको जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उससे बचने के लिए ही एक बहुत अच्छी योजना है ये। तो इस योजना के बारे में भी हमें काफ़ी जागरूक होना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को हमें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो योजना सभी जानते हैं, ये भी 2015 में ही लागू हुई, और ये भी सुकन्या कन्या की योजना की तरीके ही है। और इसमें भी हम बेटी के जन्म से ही खाता खुलवाते हैं, और उसमें अभी इसमें लेटेस्ट चेंज किया गया है कि पहले क्या था कि जो आपका टैक्स में छूट मिलती है वो केवल 2 बेटियों तक मिलती थी, अभी तीसरी पे भी छूट मिलने लगी है। तो इसके काफ़ी छूट भी मिलती है टैक्सेस में। तो इसमें भी तो ये छोटी छोटी योजना जैसे सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे हम अपनी लड़कियों के भविष्य को काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं। ये समझने वाली बात है, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दूंगी, आप ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की साइट पर जाकर इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसको पढ़िए, और प्लीज़ उसको जो है इस लैक ऑफ नॉलेज की जो कंसिस्टेंसी उसको कम करेंगे, और हम सभी इसमें पूरा साथ देंगे एक दूसरे का। नेक्स्ट सिलाई मशीन योजना, जैसे कि ये जो है ये 40 इयर्स तक की लेडीज़ को दिया जाता है फॉर इंडिपेंडेंट, वो काम कर सकें। तो इसके लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें भी जो लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं, उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दे कैन वर्क फॉर देयर ओन। सिलाई से बहुत चीज़ें वो अपना कम से कम ब्रेड एंड बटर ले सकती हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे कि मैंने पोस्टमार्टम फेज़ की बात की थी, तो धीरे धीरे छोटा छोटा लेवल पे शुरू हो रहा है हमारे यहाँ भी केयर। तो एक नेक्स्ट योजना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, वो है सुरक्षित मातृत्व योजना, जैसे सुमन योजना जो है ये इसमें क्या है कि जब बच्चे के जन्म से लेकर के उसके 6th मंथ तक माँ और बच्चे दोनों की फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं डिलीवरी के टाइम से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब उसको लेडी को प्रोवाइड किया जाएगा सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, और 6 मंथ्स तक जो है वो बच्चे और माँ को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इससे क्या होगा कि दे कैन हेल्प इन देयर हेल्थ, मतलब लेडीज़ की हेल्थ में आराम मिलेगा, साथ में बच्चे की भी देखभाल अच्छी होगी। तो अब बात आती है कि ये जो मैंने बात करी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, मातृत्व योजना, तो अब मैं इन योजनाओं पे बात आखिर कर क्यों रही हूँ? मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इनकी ये जो मैंने शब्द लिए हैं, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी ट्रिक करेगी कि हाँ ये योजनाएं चल रही हैं। तो प्लीज़ इन योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, और मतलब जितना हो सके इसको फैलाइए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वुमेन बॉन्डिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट हो, हर एक चीज़ के लिए हमारा एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक दूसरे का साथ देने की मुहिम में ये आज एक नए तरीके से मैंने चीज़ों को शुरू करने की कोशिश की है कि जो जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कुछ आप भी आउटपुट दीजिए, और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलेंगी, और हम लेडीज़ आपस में मिल करके एक बहुत
लंबी उड़ान के लिए जा पाएंगे। तो प्लीज़ हेल्प आउट दोज लेडीज़ जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है। कमेंट मी, गिव योर थॉट्स। आई होप आप सब मेरी इस चीज़ से सहमत होंगे। एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।